गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एजुकेटर प्ले में आपका स्वागत है। टुडे वी लर्न, आज हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस एंड पुबर्टी, चेंजेस एट पुबर्टी, पुबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर और हार्मोन का क्या रोल होता है हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ में। और आज हम सीखेंगे हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और लास्ट में हम जानेंगे मिथ, टैबू, डूस एंड डोंट्स, यानी भ्रांतियाँ, असत्य अवधारणाएं, जो कि रियल में ऐसा नहीं होता पर हमारी ये धारणाएं बनी हैं कि ऐसा होता है। व्हाट इज एडोलेसेंस? एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी एडोलेसेंस फेज ऑफ ग्रोथ है जो डेवलपमेंट होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में। इस एज में हार्मोनल चेंज होते हैं। एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 19। इसको एडोलेसेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर, इनको टीनेजर भी बोला जाता है। व्हाट इज पुबर्टी? पुबर्टी क्या है? पुबर्टी इज दैट बॉय एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। गर्ल्स एंड बॉयज कैपेबल हो जाएं रिप्रोडक्शन के लिए, उस सर्टेन पॉइंट को पुबर्टी कहते हैं। ये प्रोसेस गर्ल्स में 11 से 14 एंड बॉयज़ में 12 से 16 एज में होता है। ये सबका अलग अलग है पर ये रेंज यही रहती है। बेसिक डिफरेंस एडोलेसेंस एंड पुबर्टी में क्या होता है? एडोलेसेंस एक पीरियड होता है 10 से लेके 19 तक, जिसे हम टीनेजर बोलते हैं। पुबर्टी जब हमारी बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं जिस टाइम से, उसको हम पुबर्टी कहते हैं। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। व्हाट आर चेंज एट पुबर्टी? पुबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंज होते हैं? ये कॉमन इन बॉय एंड गर्ल्स, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, लाइक हाइट इंक्रीज होती है, वो बॉय की और गर्ल की दोनों की हाइट इंक्रीज होती है। गर्ल की फास्टर देन बॉयज़, ठीक है, पहले गर्ल की हाइट ज़्यादा बढ़ती है देन बॉय। थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया, तो हमारे ये बाल आर्मपिट और जेनिटल एरिया में बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रोथ होती है। थर्ड वन, स्किन बिकम ऑयली मे रिजल्ट इन पिंपल्स, तो ये पिंपल्स निकलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी ऑयली स्किन हो जाती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबसियस ग्लैंड, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। दीज आर चेंजेस एट पुबर्टी कॉमन इन बॉय एंड गर्ल। और डिफरेंस, क्या क्या चेंजेस अलग होता है बॉय एंड गर्ल का, आगे देखते हैं। चेंज एट पुबर्टी इन गर्ल इन बॉयज़, तो बॉयज़ में थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, ठीक है, दाढ़ी मूछें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। शोल्डर जनरली ब्रॉडन, चौड़े हो जाते हैं। बॉयज़ हैव डीप वॉइस और आवाज़ चेंज हो जाती है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाती है। गर्ल बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। वेस्ट बिकम वाइडर, और वेस्ट वाइडर हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो डिफरेंस करते हैं मेल टू फीमेल। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स? तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आर फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल।
जो हमें डिफरेंस पैदा करते हैं मेल और फीमेल, उससे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। कौन करते हैं? ये हार्मोन। हार्मोन की वजह से मेल बॉडी पार्ट अलग डिफरेंस पैदा करते हैं और फीमेल वाले अलग। तो हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सीक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, यहाँ से निकलते हैं वो। लाइक जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारी ग्लैंड है। तो मेल हार्मोन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन है उसे एस्ट्रोजन। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो एडोलसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टी एंड ओवेरी बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। इस मेल हैव टेस्टीज एंड फीमेल हैव ओवेरीज। तो जो टेस्टी हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल की जो ओवेरी है वो एग प्रोड्यूस करती है। तो स्पर्म और एग मिलके एक जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद बेबी डेवलपमेंट होता है। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट पोवर्टी। तो पोवर्टी स्टार्ट हो जाती है 10 से लेके 12 एज तक। जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 तक फिनिश हो जाती है, ये रिप्रोडक्टिव फेज है। थर्ड पॉइंट, वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज वन ऑफ दीज ओवरीज once in about 28 to 30 days. During this period, the ball of the uterus become thick so as to receive the egg. In case it is fertilized and begin to develop, this result in pregnancy. इसका मीन्स क्या हुआ? ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है और वो 1 मंथ तक उसमें यूटरस में इंटर हो जाता है, उसके बाद वहाँ रहता है। देन वो वेट करता है, अगर स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, देन बिगिन टू डेवलप, और उसके बाद डेवलप होता है। इसे बोलते हैं दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, और बेबी डेवलप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? अभी हमने पढ़ा था एग और स्पर्म मिलके एक जाइगोट का फॉर्मेशन बनता है और वहाँ बेबी डेवलप हो जाता है। तो हर मंथ एग रिलीज होते हैं ओवरी से। इन केस, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ देयर इज ए नो फर्टिलाइजेशन, तो नो फर्टिलाइजेशन हुआ, द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल आर सेड ऑफ। तो क्या होता है, वो एग खून के रास्ते, उसमें ब्लीडिंग होती है, खून के रास्ते वो एग बाहर निकल जाता है। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन, ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको हम दूसरे टर्मों में पीरियड भी बोलते हैं। पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर मंथ साइकिल चलता रहता है ये, ठीक है, हर मंथ चलता रहता है, इससे इसीलिए हम इसको पीरियड भी बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 days। ये फिक्स नहीं होता, थोड़ा चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन, पर ये पीरियड 28 to 30 होता है किसी। मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो मेनार्क क्या होता है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट पोवर्टी। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या फर्स्ट पीरियड कह सकते हैं, जो स्टार्ट होता है, उससे बोलते हैं हम मेनार्क। अब सेकंड है, एट 45 to 50 ईयर ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड आना बंद हो जाते हैं, वो 45 से 50 की एज में बंद हो जाते हैं। वो सबका अलग अलग है, किसी का 45 में, किसी का 46 है, ये 50 तक फिनिश हो जाते हैं। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल्स इज टर्म एज मेनोपॉज, और इसी को हम मेनोपॉज कहते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। कैसे बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है? पहले जानते हैं, इनसाइड द फर्टिलाइजर एग और जाइगोट। तो फर्टिलाइज कैसे होगा? एग और स्पर्म मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। तो कौन करता है डिटरमाइन? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। थर्ड वन इज ऑल ह्यूमन बीइंग
23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोजोम। तो ये 2 क्रोमोजोम हैं 23 पेयर में से, वो सेक्स क्रोमोजोम है। तो मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोजोम और फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोजोम। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो इसमें कैसे, कौन जिम्मेदार होता है कि लड़का होगा या लड़की। तो ये वाई और ये एक्स, ये मेल मेल हैव एक्स एंड वाई क्रोमोजोम और फीमेल हैव 2 एक्स, तो ये फीमेल। ठीक है, तो अगर ये वाई एक्स के साथ मिलता है तो एक्स वाई होगा, तो ये बॉय होगा। अगर एक्स एक्स मिलता है तो ये गर्ल होगा। तो पेरेंट में मदर का एक्स और फादर का एक्स मिलेगा तो गर्ल होगा, और फादर का वाई और मदर का एक्स तो एक्स वाई मतलब बॉयज़। तो डिपेंड करता है फादर पे। तो फादर का एक्स अगर एक्स के साथ मिला है तो लड़की, और वाई के साथ मिला है तो लड़का। तो हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन, तो मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड है और हार्मोन सीक्रेटेड। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो पहला है टेस्टिस, जो टेस्टेस्टोरॉन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है ओवेरीज, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जिससे ब्रीस्ट डेवलप होती है बेबी के लिए, मिल्क प्रोड्यूस हो सके, इसलिए ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो बेबी जब बच्चा जन्मता है उस टाइम पे ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, सारे कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ। तो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसका इंसुलिन कम हो जाता है, तो उसके लिए इंजेक्शन देना पड़ता है इंसुलिन का, क्योंकि वो पैनक्रिया इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं करती। एड्रेनल जो ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो अभी जितनी हमने ग्लैंड पढ़ी थी तो वो सारी इनकी पोजीशन दे रखी है बॉडी में, कहाँ कहाँ होती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, पोजीशन ऑफ ओवेरी इन द फीमेल और टेस्टिस इन मेल। तो ये पोजीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड की ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट फिजिकल, तो इसके लिए हमें यू टेक बैलेंस डाइट। तो हमें अगर फिट रहना है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट मीन्स अ मील इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड वाइटामिन इन रिक्वेस्टिक प्रोपोर्शन। तो ये सारी हमें उसमें प्रोटीन होना चाहिए, हम जो भी खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड वाइटामिन, ये सब कुछ होना चाहिए। थर्ड वन इज पर्सनल हाइजीन, और हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, और हाइजीन मतलब साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। और फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। मेंटली तो हम पढ़ते ही हैं बहुत सारी चीज़ें, तो फिजिकल वर्क करेंगे तो जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी इम्प्रूव रहेगी। मिथ, टैबूस, डूस एंड डोंट्स, ये क्या होते हैं जो हमारे समाज में चले आ रहे हैं, जो हम सुन के ही ऐसे बिलीव कर लेते हैं, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट है, ए गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ सी लुक एट बॉय ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर उसका पीरियड स्टार्ट हो गए उस टाइम पे अगर वो बॉयज़ को देख ले तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो ऐसा मानते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। सेकंड वन है, द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। तो जो बच्चा लड़का है या लड़की है उसके लिए मदर जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। अभी हमने सीखा था
कि वो फादर का एक्स, अगर एक्स से मिलता है तो लड़की और वाई मिलता है एक्स से तो लड़का, तो कौन जिम्मेदार हुआ? फादर नॉट मदर। थर्ड वन है, तो ये भी हमारा ये सेकंड वाला था, ये गलत हो गया। और थर्ड वन है, ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन और नॉट एंटरिंग द पूजा रूम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। पीरियड के टाइम पे लड़की किचन नहीं जा सकती, और हम पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, वहाँ नहीं जा सकती। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारे मिसकंसेप्शन थे, ये जो समाज में है, ऐसा नहीं होता। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं। घर पर रहें, साफ सफाई का ध्यान दें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।